गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 16 शिक्षा निर्धारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित, तिथि 19/11/2020, विषय गणित, हिंदी मीडियम, कक्षा 8वीं। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। प्यारे बच्चों, हम इस वर्कशीट में वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ग संख्याएँ दे रखी हैं, ये वर्ग संख्याएँ हैं सारी, ठीक है। 0 का वर्ग करेंगे 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ऐसे ही यहाँ भी दे रखा है 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361। यहाँ पे 371 दे रखा है, ये गलत है प्यारे बच्चों, 361 आएगा। वर्ग का मीनिंग आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसी संख्या को उसी से गुना करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें 4 का वर्ग निकालना है तो 4 का वर्ग, तो इसको मैथमेटिकल गणितीय रूप क्या होगा, 4 का वर्ग। इसको हम इसका हल करेंगे तो 4 का वर्ग मतलब होता है 4 गुना 4। उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना तो 16 आ जाएगा। एक और बताते हैं आपको, जैसे 14 का वर्ग निकालना है तो मैथमेटिकल रूप क्या होगा, 14 का वर्ग। ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। इसका उसको सोल्व करेंगे तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करोगे तो क्या आएगा, 196। इसी प्रकार ये सभी संख्याओं का वर्ग लिखा गया है करके। तो इन दो टेबल में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी भी वर्ग संख्या के इकाई के अंक को हमने देखा तो हमें पता चला कि जो सम संख्याएं हैं उसका वर्ग सम संख्याएं होती हैं, अविषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। देख लो यहाँ पे 2 एक सम संख्या है, इसका वर्ग 4 यानी समी आया। यहाँ 6 क्या है, 6 यहाँ पे एक सम संख्या है, इसका वर्ग 36 आया, तो ये भी एक सम संख्या आई। 8 एक क्या है, 8 एक सम संख्या है, इसका वर्ग 64। 12 सम संख्या है, इसका वर्ग 144, ठीक है। तो यहाँ रेड में जितने भी लिख रखे हैं वो सारी सम संख्याएं हैं, उसका वर्ग सम ही आता है। और जो बाकी के बच गए विषम संख्याएं हैं उसका वर्ग विषम संख्या ही आता है। तो हमने इस पैटर्न को देखा तो हमें पता चला यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू है। मीन्स सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगा और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होगा। अब रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 31 का वर्ग, 57 का वर्ग और 64 का वर्ग निकालना। तो वर्ग का मीनिंग मैंने आपको समझा रखा है। जैसे 31 का वर्ग निकालना है तो 31 गुना 1, उसी संख्या को उसी से गुना करना, तो इसका आंसर आ जाएगा 961। 57 का वर्ग निकालना है यानी 57 गुना 57, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, तो 3249। इसी प्रकार 64 का वर्ग निकाला तो 4096 आया, ठीक है। अब हम इस टेबल को देखें तो यहाँ 10 का वर्ग 100 दे रखा है, 70 का वर्ग 4900, 200 का वर्ग 40,000, 300 का वर्ग 90,000, वैसे ही 8,000 का वर्ग यहाँ दे रखा है। तो हमने यहाँ चेक किया तो यहाँ इस संख्या, जिस संख्या के इकाई के अंक पे जितनी जीरो हैं उसके वर्ग में जीरो डबल हो जाएंगे। जैसे 1 जीरो है तो 2 जीरो हो गया, 1 जीरो है 2 जीरो हो गया, 2 जीरो तो 4 और यहाँ 3 जीरो तो 6 डबल हो गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दोगुने शून्य आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ग संख्या की एक अन्य विशेषता। 2 विशेषता हम पढ़ चुके हैं, सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। और तीसरी विशेषता हमने ये पढ़ी कि जितने भी शून्य होंगे उस संख्या में उसके वर्ग में शून्य दुगुना हो जाएगा। अब हमारे पास ये चौथी विशेषता है कि 2 वर्ग संख्या के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं हैं। तो इसका एक फार्मूला है सिंपल कि 0 और 1 ये संख्या है, हम 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। अब करना क्या है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करके, यानी माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें फिर 1 माइनस कर देंगे। जैसे 1 और 0, तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 एक बार फिर माइनस करना है तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा। तो इन 2 संख्याओं के बीच में कितनी प्रकृत संख्या होगी वो निकालने का फार्मूला है। इसी प्रकार इसमें 2 संख्याएं हैं 1 और 2, इसका वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 आएगा,
और 4 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। अब दूसरी संख्या में से पहली को माइनस करना है, 3 आया, ठीक है। एक बार और 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 आंसर आ जाता है। उसी प्रकार इसमें भी हमने किया तो 9 - 4 - 1 यानी 4 आ गया। 16 - 9 - 1 6 आ गया। तो दो संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होंगी, मीन्स दो वर्ग संख्या के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होंगी, हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, आओ संख्या के साथ खेलें। पहला क्वेश्चन है संख्या के इकाई अंक बताना है। अब 79 यानी 79 का वर्ग करोगे तो क्या 6241 आएगा। इसमें इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 लिख दिया। ऐसे ही 47 के वर्ग में इकाई अंक 9 आएगा। 95 के वर्ग में इकाई अंक 5 आएगा और 86 के वर्ग में इकाई अंक 6 आएगा। कैसे पता चला? जो भी संख्याएं हैं उसका वर्ग कर लो या उसके इकाई का अंक का स्क्वायर करो। तो इकाई के अंक का स्क्वायर करोगे 81 आएगा। तो ये ए का आंसर आ जाएगा। आंसर में 1 लिखेंगे। ऐसे ही 47 है तो 47 के वर्ग में इकाई का अंक पूछना है। तो पहले इसका इकाई का अंक 7 है तो 7 का वर्ग करोगे 49 आएगा, ठीक है, 49। अब 49 में इकाई का अंक क्या है? 9, तो 9 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप 95 के वर्ग में और 86 के वर्ग में भी कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। 16 और 25 के बीच में, तो 16 और 25 के बीच में बिना वर्ग वाले संख्याएं ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये होंगे। अब ये कितने हैं? तो एक फार्मूला है जो मैंने इसमें बताया इस वाले टेबल में। तो आपको करना क्या है, जो दूसरी संख्या 25 में से 16 को माइनस करना है। क्या आ गया? 9। एक बार और 1 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 8। तो इन दोनों के बीच में इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे इसको खोल के लिखा हुआ है। उसी प्रकार 25 और 36 के बीच में बताना है। तो दूसरी संख्या 36 है, 36 में से 25 को माइनस किया, क्या है? 11। और एक बार 1 दोबारा माइनस करना है तो आ जाएगा 10। तो इसका आंसर 10 आया। अब ये 10 प्राकृत संख्याएं यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। लास्ट पॉइंट, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट 16 विषय गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।